So today's topic, the conic. Okay. I'll start with a simple case. है ना, एकदम ही सिंपल केस है. मुझे ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट 80-90 जो लोग हैं उनमें से सारे लोगों को ये केस सॉल्व हो ही जाए, है ना. जैसे ही मैं केस बताऊंगा, प्लीज अपना जो केस सॉल्यूशन है वो हमेशा कितना अपने चैट बॉक्स में डाल. ओके, वी विल डिस्कस इट. A 25-year-old MBA student came to me. He was having piles. The problem था उसको for a month now. Okay? Started, hello doctor, I'm having piles since last month or so. Every time I go for washroom, it pains immensely while passing the stool. ठीक है, जब भी मैं वॉशरूम जाता हूँ तब मुझे बहुत दर्द होता है. जब मैं स्कूल पास करता हूँ तो इट पेन्स सो टेरिबली, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है मुझे, है ना. और उसको ये लगभग 1 महीने से है. ठीक है, दिस हैज बीन इंक्रीज, और ये बढ़ा हुआ है पिछले 1-2 हफ्ते से. मैंने पूछा कि क्या किया. तो ये थोड़ी सी बड़ी थी, मैंने थोड़ी सी कंसाइज करके आपके सामने रखी है, सो दैट वी शैल पास द टाइम. Actually speaking, I did nothing for that medical. I didn't visit any doctor for this. You are the first one. तो इसके लिए डॉक्टर साहब मैंने कुछ किया तो नहीं, मतलब किसी डॉक्टर के पास वगैरह नहीं किया. मैंने तो बस थोड़ा सा तकलीफ हो रहा था तो उसको थोड़ा सा गर्म पानी लगाता था, गर्म पानी में बैठता था, थोड़ा सा हॉट वाटर बात करता था. तो उससे समझ मतलब ये मेरे फ्रेंड्स को भी था, तो उन्होंने पता था कि ऐसा करेंगे तो उससे थोड़ा सा रिलीफ मिलता था मुझे. तो मैं किसी डॉक्टर के पास तो नहीं गया था. मैंने सोचा कि ठीक है, इसके लिए अभी थोड़ा सा इतना ज़्यादा तकलीफ तो था नहीं, तो यू आर द फर्स्ट वन. ठीक है, अभी पिछले 1-2 हफ्ते से ये थोड़ा सा बढ़ा हुआ. ओके, मैंने बोला डॉक्टर के पास नहीं गए, क्यों नहीं गया. आई वॉज वंडरिंग विच डॉक्टर टू कंसल्ट. मैं सोच रहा था कि कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए मुझे. अ फ्रेंड ऑफ माइन हैड सिमिलर प्रॉब्लम. मेरे एक दोस्त को कुछ इसी तरह का प्रॉब्लम था एंड ही टुक ट्रीटमेंट फ्रॉम यू एंड ही गॉट बेटर. मेरे एक दोस्त को भी यही तकलीफ थी, सेम तकलीफ थी. तो उसने मुझे बताया कि उसने आपसे ट्रीटमेंट ली है और आपसे ट्रीटमेंट लेने के बाद उसको काफ़ी बेहतर लगा, काफ़ी अच्छा महसूस हुआ. तो मैंने सोचा, सो आई थॉट यू विल ऑल्सो मेक मी बेटर. हेंस आई केम टू. मुझे लगा यार आप मुझे भी ठीक कर दोगे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको ही दिखाया जाए. क्योंकि मैं सोच ही रहा था कि कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए. तो मेरे एक दोस्त ने बताया कि ऐसी ऐसी तकलीफ मुझे भी थी और मैं ये डॉक्टर के पास गया था. मैंने बोला किसी ने बोल दिया और तुमको बिलीव हो गया, ऐसे कैसे हो गया. व्हाट मेड यू बिलीव दैट. यस सर, इफ यू कैन हेल्प हिम यू कैन सर्टेनली हेल्प मी टू. अगर आप उसकी मदद कर सकते हो तो आप मेरी भी तो मदद कर ही सकते हो ना सर. ओके ठीक है. हाउ डिड ऑल स्टार्ट. ये फाइल्स या फिर ये सारी कंप्लेंट एक्चुअली में स्टार्ट कैसे या कहाँ से. सर मतलब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है. मैं फिलहाल एक्चुअली मैं एमबीए कर रहा हूँ, एमबीए स्टूडेंट हूँ. तो अभी हमारा 2nd ईयर है और 2nd ईयर में हमको अभी कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट मिला था. यदि कंपनी में जाकर एक प्रोजेक्ट करना है तो उनके साथ काम करना है, जैसे इंटर्नशिप जैसा होता है, वहाँ पर जाकर काम करना है, उनके साथ बैठना है, वो कैसी चीज़ें फॉलो करते हैं वो सारी चीज़ें देखना है और वो चीज़ों को अकस्टम होना है, सो दैट यू गेट द फीलिंग ऑफ दैट कॉर्पोरेट लाइफ. ठीक है, तो इसके लिए हम वहाँ पर एक कॉर्पोरेट ऑफिस में एक प्रोजेक्ट कर रहे थे. वहाँ पर शेड्यूल इतना टाइट है, इतना खराब है कि कोई वक्त का आता पता नहीं. The schedule has been really wavered and there is no fixed time to follow meals. कोई चीज़ का आता पता नहीं है. मतलब ऑफिस आने का एक टाइम थोड़ा सा आगे पीछे होता है, लेकिन उसके बाद सब लोग काम में इस तरह से उलझे रहते हैं. जैसे जनरली एक प्रॉपर लंच टाइम होता है, वैसे कोई लंच टाइम तो होता नहीं. जब काम फिनिश होगा, मीटिंग फिनिश होगी, तब लंच के लिए जा रहे हैं. शाम को ऑफिस से लेट निकल गए, रात को किधर बाहर जा रहे हैं, किसी का क्लाइंट से मीटिंग है वगैरह वगैरह. तो ये सारा शेड्यूल इतना वेवर्ड था कि खाने पीने का या फिर किसी चीज़ का कोई समय नहीं. तो आई वॉज ईटिंग लॉट I'm eating lot of outside food as well, which must have affected my health. तो मैं बाहर का भी काफ़ी खाना खा रहा हूँ क्योंकि अभी ये फिक्स टाइम तो है नहीं. तो
टिफिन कभी लेकर गया, कभी लेकर नहीं गया, बीच में कभी भूख लग गई तो, और या फिर उनके बॉसेस के साथ, कलीग्स के साथ जब बाहर जाता था तो उनके साथ उसी टाइम पर जो भी मिला, जहाँ पर भी मिला, होटलिंग हो गया, रेस्टोरेंट में जाकर कहीं पर जो भी मिलता है वो फूड खा लिया, और वो शायद मुझे इसकी आदत तो थी, तो ये सारी चीजें मुझे मेरी हेल्थ को अफेक्ट कर गई शायद। द पेन इज सो मच while passing the stool that I'm even afraid of the idea of passing stool। मतलब इतना दर्द होता है ना, डॉक्टर साहब मैं क्या बताऊँ, इसलिए एक तो किसी इतना दर्द हो रहा है बता नहीं सकता, है ना, बयान नहीं कर सकता कितना दर्द हो रहा है। जब भी मैं वो स्टूल पास करता हूँ बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, बहुत पर्टिकुलर। मैंने उससे पूछा था कि यार ये पहले तकलीफ होती है, बाद में तकलीफ होती है, जब भी मैं स्टूल पास करता हूँ इतना दर्द होता है मैं बता नहीं सकता। मुझे तो सोच कर ही डर लगता है, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ मुझे सोच कर ही डर लग रहा है कि क्या एक्सपीरियंस होता है। बोला ठीक है, अगर तुम्हें एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गया है कि तुम्हारा प्रॉब्लम शायद बाहर का खाना या फिर सही तरीके से नहीं खाना या फिर ऊटपटांग सी चीजें खाना इससे हो रहा है, तो क्या ये तुम अवॉइड नहीं कर सकते? से आई एम अफ्रेड आई कांट से, मैं नहीं कर सकता, मतलब सिचुएशन इस तरह की है कि नहीं कर सकता, कहीं भी हेल्पलेस नहीं लग रहा था, नहीं कर सकता उसको। एनी अदर प्रॉब्लम? अभी ये जो केस है एक्चुअली कुछ लोगों को पता है, जिनको पता है प्लीज चैट बॉक्स में डालें, लेकिन डिस्क्लोज ना करें, ठीक है सर। आई रियली डोंट नो इफ आई शुड टेल यू दिस और नॉट। मुझे पता नहीं सर, मुझे ये बताना चाहिए। मैंने उसको जब बोला कि और कोई प्रॉब्लम है क्या, उसने बोला कि मुझे बताना चाहिए कि नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि उसको लगा नहीं कि ये शायद प्रॉब्लम है या ये डॉक्टर के साथ डिस्कस करनी चाहिए। आई एम प्रीटी ग्रेट एट इंग्लिश रैप सॉन्ग्स ऑफ एमिनेम। मैं काफी कमाल का हूँ। जो रैप स्टार है एमिनेम, है ना, उसके गाने मुझे बड़े याद रहते हैं, और उसके गाने इतने डिफिकल्ट होते हैं, इतने कमाल के होते हैं, और वो रैप का मुझे गॉड ऑफ रैप पता है क्या? बोला हाँ नो एमिनेम गॉड। तो उसके गाने इतने डिफिकल्ट होते हैं, अगर किसी लोगों को पता हो तो बहुत डिफिकल्ट वाले गाने। और ये बंदा जो है वो बोल रहा था कि मैं उसके गाने बाय हार्ट रहते थे, मतलब मैं क्या कमाल का गाता था वो गाने। There are a lot of people who can't even understand those rap songs, but I used to sing them fluently। ऐसे लोग थे जिनको, ऐसे लोग होते कि जिनको वो क्या बोल रहा है वो समझ में भी नहीं आता है, उसका ही अंदाजा नहीं, उसका अंदाजा ही नहीं लगा सकते। और मैं जो वो फ्लुएंटली गा सकता था। आई यूज्ड टू रिमेंबर ऑल इंग्लिश सॉन्ग्स एंड सिंग। मतलब मेरा तो पैशन था ये था कि यार मुझे सारे इंग्लिश गाने आते हैं एंड मैं वो काफी अच्छी तरीके से गाता हूँ, ठीक है। बट सिंस क्वाइट सम टाइम आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट द वर्ड्स इन द सॉन्ग लाइक, लेकिन अभी कुछ टाइम से ऐसा हो गया है कि मैं ना गानों के वर्ड्स ही रिकलेक्ट नहीं कर पाता। जब भी मैं गाने की कोशिश करता हूँ ना तो मैं भूल जाता हूँ ये कैसे हो रहा है यार, ऐसे कैसे हो रहा है, ये तो मुझे आता था। आई यूज्ड टू रिमेंबर दिस, ये तो मेरा फॉर्टे था यार, ये मुझे इतनी सही से आता था कि मैं वो गाने गाता था और मेरे से कोई मिस्टेक भी नहीं होती। और अब जाकर ना मुझे वो वर्ड्स याद नहीं रहते, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यार कहीं मेरा जो टैलेंट है मैं कहीं खो तो नहीं रहा, कहीं खो तो नहीं ना। इट वाज लाइक अ प्राइज पोजीशन फॉर मी। आई एम अफ्रेड माइट बी लूजिंग इट। मैं बोला यार ये कौन सी प्रॉब्लम है यार, है ना, आई डोंट सी अ प्रॉब्लम इन दिस, जस्ट अ नॉमिनल थिंग, इट शुडंट अफेक्ट। सी यहाँ पर एक बात समझो केस टेकिंग का, कि ये पेशेंट को ये प्रॉब्लम लग रही थी, उसकी प्रॉब्लम जिस तरीके से वो बता रहा था मुझे समझ में आ रहा था कि हाँ यार इसको प्रॉब्लम है। फिर भी मैंने उसके सामने ये क्वेश्चन पुट अप किया कि ये क्या प्रॉब्लम है, आई डोंट सी प्रॉब्लम इन दिस, इट्स जस्ट अ नॉमिनल थिंग। उसको मैंने ये रियलाइज करवाने की कोशिश की कि भाई ये तो नॉर्मल चीज है, अगर तुम कोई चीज भूल जाते हो, वो भी कोई काम की चीज है, तुम्हारे बैंक का पासवर्ड नहीं भूल रहे हो, कोई इंपॉर्टेंट चीजें नहीं भूल रहे हो, तुम सिर्फ ये भूल रहे हो कि एक कोई रैप सॉन्ग, कोई इंग्लिश सॉन्ग, उसके वर्ड्स भूल, उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर पेशेंट ये चीज को मान लेता है तो वो चीज उसको उतनी बॉदर नहीं करती। लेकिन अगर पेशेंट ये चीज को पकड़ता है तो वो उसे बॉदर करती। ये एक तरीका है आपको अंडरस्टैंड करने का केस टेकिंग में, कि पेशेंट को उस चीज से एक्चुअल में फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा।
आई ऑलवेज डू कि अगर पेशेंट कोई चीज बोलता है कि यार मुझे ये चीज से बहुत तकलीफ, अरे ठीक है ना, तकलीफ होती है ना, छोड़ दो, उसमें क्या है, तकलीफ होती है तो वो चीज क्यों करने का, छोड़ देने का। अगर पेशेंट ने बोला हाँ सही बोल रहा तो वो चीज उसको उतनी बॉदर नहीं करती। लेकिन अगर पेशेंट ने ये बोला कि नहीं नहीं डॉक्टर ऐसे कैसे, अगर आइसक्रीम खाना छोड़ दूंगा तो फिर क्या मतलब है, आई क्या नॉट, मैं तो मुझे चाहिए ही आइसक्रीम तो चाहिए, ऐसे कैसे। आप कुछ भी बोलोगे अभी ठीक है शुगर तो चाहिए मुझे, या फिर स्वीट टूथ, आई हैव स्वीट टूथ, मुझे तो स्वीट चाहिए, अंडरस्टूड। तो हमेशा पेशेंट को ये उसके कंफर्ट जोन से थोड़ा सा हटाओ, तो बोलो कि उसमें क्या है, डोंट वरी, ये तो नॉर्मल सी चीज है, ओके, एक टिप है ये, हाँ। तो मैंने भी यही किया, आई डोंट सी अ प्रॉब्लम इन दिस, इट इज जस्ट अ नॉर्मल थिंग, इट शुडंट अफेक्ट यू। तो उसने बोले हाउ कैन यू से दैट सर, तो एकदम वो ये हो गया, अरे सर ऐसे कैसे बोल रहे हो, तो मेरे लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक तरीके की स्पेशल एबिलिटी, आई डोंट वांट टू लूज। मतलब ये ऐसी चीज थी यार, इससे मैं थोड़ा सा एम्बियस हूँ, मैं कॉलेज में मेरा थोड़ा सा उसकी वजह से ये अलग था। लोग मुझे से तो क्या यार कमाल का है, परफॉर्म करके बोलना, या फिर कहीं पर भी मैं पार्टी में जाता था बोलते थे यार कम ऑन यार थोड़ा सा वो रैप सुना ना यार, क्या कमाल का गाता है, तो लोग मुझे यार बहुत उसके लिए मुझे वैल्यू करते, इट इज रियली इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट फॉर मी। अभी वही चीज चली थी तो कैसे, मुझे नहीं चाहिए कि ये चीज मैं खो दूँ। Okay, that ends the case. ओके, तो केस यहाँ पर एंड होती है, और काफी सिंपल केस है, थोड़ी सी बड़ी केस थी, मैंने उसको थोड़ा सा कंसाइज कर करके थोड़ा सा केस को थोड़ा सा मैंने छोटा बनाया, ओके। और काफी सिंपल सी केस है, रोज की केस है, पाइल्स की केसेस, या फिर स्कूल में दिक्कत हो रही है, ये कोई भी बंदा हो सकता था, पाइल्स की जगह पर ये कोई भी बंदा हो सकता था जिसको ये प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो आप लोग इसको बोल सकते हो कि इसका वर्कआउट करो। अगर किसी को कोई चीज़ नहीं समझी, ऐसे लग रहा है कि कोई चीज़ में वापस से रिपीट करो, थोड़ा सा और डिटेल में बताओ, तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलो मुझे डीएम आ रहे, डायरेक्ट मैसेज आ रहे हैं, आई फील कि तुम लोग डायरेक्ट मैसेज की जगह पर जिनको ये केस पता है वो लोग थोड़ा सा थोड़ा सा ये करें, ठीक है। मेरे ख्याल से 4-5 लोगों को पता होगी केस, लेकिन जिनको नहीं पता है वो लोग प्लीज ग्रुप पर डालो। हेल्प कॉलिंग फॉर घोस्टिंग, we are still passing account of the intelligent great person, we are suffering superstitious frivolous delusion, help calling for delusion thin he is getting delusion, डॉक्टर मीनाक्षी यादव delusion help calling for delusion thin he is getting, मतलब आप क्या देंगे उनको, सल्फर और प्लेटिना एक बोतल में मिक्स करके देंगे क्या, क्योंकि हेल्प कॉलिंग फॉर में प्लेटिना है, थिन इज गेटिंग में सल्फर है, क्या देंगे फिर आप। और भी किसी ने बोला है हेल्प कॉलिंग फॉर बोला है और होस्टिंग बोला है, हेल्प कॉलिंग फॉर होस्टिंग आई गेस प्लेटिना आएगी वापस, ठीक है। यस, और डेलुजन इन योर सराउंडिंग में सराउंडिंग्स बाय लैकेसिस और हायोसैमस आएगा उधर, और नाजा, और नाजा, यस। तीनों रेमेडी बताई भी थी मैंने, डिल्यूजन इंजुरी सराउंडिंग्स, इधर किधर दिखा है सराउंडिंग्स, वो जो खाना पीना खा रहा है उसमें, यार खाना पीना खा रहा है वो सराउंडिंग्स कैसे हो, सराउंडिंग्स पर तो मैंने एक बार काफी बड़ा लेक्चर लिया था यार, डिल्यूजन
रॉन्ग सफर्ड वाला एक बहुत बड़ा लेक्चर लिया था, उसके बाद एक सेमिनार में भी मैंने बताया था नाजा के बारे में, उसमें भी सराउंडिंग्स एक्सप्लोर किया था प्रॉपर्ली. दिस इज नॉट एट ऑल सराउंडिंग्स. नेहा पवार, lachesis, why lachesis? It is an injury, being injured, fear of suffering, delusion, wealth of, fear of poverty, fear of ordeal, and naive. Why naive? Dr. Pradnya, why naive? बिकॉज सर किसी ने बोल दिया तो उसने मान लिया. Okay, very good. So I thought Delusion, injury, being injured, delusion, poor, and injured. Delusion, poor. कहाँ पर लगा poor? Yes, Dr. Shilpa. Poor कहाँ पर लगा? रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा है वहां पर. पुअर, सी डिल्यूजन, पुअर ही इज मतलब मैं गरीब हूँ, ऐसा लग रहा है. मैं रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं पूरा भूल नहीं गया हूँ. मुझे लग रहा है कि यार मैं भूल रहा हूँ, मतलब बीच में मैं कुछ वर्ड्स याद नहीं कर पाता, है ना. तो आई एम अफ्रेड आई माइट बी लूजिंग इट. Yes. Anyone else? सल्फर लगा. और भी किसी ने सल्फर बोला. सल्फर आया है, प्लैटिना आया है. ओके. लैकेसिस भी पता है किसी ने. बाकी लोग, या फिर केस इतनी ज्यादा इजी है कि कोई वर्कआउट नहीं करना चाहता है. फॉरगेटफुल वर्ड्स फॉर मेमोरी, वीकनेस ऑफ वर्ड्स, पोस्टर डिलीजन, ग्रेट डिलीजन, खेल. ओके ओके. लाइफ, फियर पॉवर्टी, शिल्पा. ओके. फियर पॉवर्टी कहाँ पर लगी आपको? यस डॉक्टर शिल्पा, फियर पॉवर्टी कहाँ पर लगी? Lachesis, phosphorus. Dr. Kataria, phosphorus. Delusion, wealth, then is getting sulfur. Fear, suffering, delusion, injury, being injured. Delusion, persecuted. Persecuted. Yes, Dr. Rupali, why persecuted? हॅलो सर. हाँ बोलो. हा तो म्हणत होता ना की एवढा खूपच त्रास होतोय. हाँ. कॉन्स्टिपेशन व्हायच्या वेळेला खूप इतका त्रास होतोय, खूपच त्रास होतोय म्हणून त्रस्त झालाय तो. मग त्यासाठी परसिक्युटेड घेतला. सी, परसिक्यूटेड या शब्दाचा अर्थ समजून घ्या. परसिक्यूटेड ये वर्ड समझने के लिए ना उसको थोड़ा सा हम लोग क्या बोलते हैं ना, डिवाइड कर सकते हैं वो वर्ड, थोड़ा सा अंडरस्टैंड. एग्जैक्टली परसिक्यूटेड इज परस्यूट प्लस एग्जीक्यूशन, है ना. पीछे पड़ना और एग्जीक्यूट करना. एग्जीक्यूट का मतलब होता है किसी को फांसी देना या फिर किसी को अंजाम देना. तो एक चीज मेरे पीछे पड़ी हुई है और सिर्फ पीछे नहीं पड़ी है, मुझे तकलीफ भी दे रही है. ऐसी पड़ी है कि मुझे इतनी ज्यादा तकलीफ हुई. ये जब पेशेंट ऐसे जब बोलेगा किसी भी बात कि यार मतलब एक बार ऑपरेशन करवाया, 2 बार करवाया, लेकिन ये तो जा ही नहीं रहा है. हर 1 साल के बाद, हर 2 साल के बाद मुझे हो ही रहा है. अभी कितनी बार किडनी स्टोन का दवाई लेंगे सर, है ना. 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, फिर तो मैंने वो लिपोट्रिप्सी किया, अभी वापस किया, अभी वापस दूसरी किडनी में हो गई. मतलब ये क्या चल रहा है?
अभी ये क्या है, हाँ पीछे पड़ जाना कि एक चीज पीछे पड़ रही है और तकलीफ भी है। यहाँ पर ऐसा उसने कुछ नहीं बोला है ना, अच्छा सिर्फ पेशेंट ओके लाइक या फिर पेशेंट प्रॉब्लम में है, इसको हम लोग परसिक्यूटेड कर सकते हैं, ऐसे तो हम तकलीफ में आ जाएंगे बहुत। ओके हेलो सर। ओके हेलो। यस यस कहिए मैडम। हाँ सर, ये टेलीविजन वेल्थ एंड टेलीविजन थिन ही इज गेटिंग सल्फर। हाँ ये आ सकता है, ऐसा लग रहा है ना आपको? हाँ, कि महीने भर से तो अच्छा था, वो हाँ, पकड़ रहा था घरेलू इलाज, और जब बहुत ही अनबेरेबल अब नहीं हो रहा है तो फिर वो भागा। अच्छा तो इसको आपने क्या लिया, डिलीजन वेल्थ लिया क्या? टेलीविजन वेल्थ टेलीविजन थिन ही इज गेटिंग। वेल्थ लिया कि डिलीजन वेल लिया? अभी तक तो वेल्थ में था ना, महीने वेल्थ भर में से था। तो कि हाँ, और फिर उसके बाद थिन ही इज गेटिंग सल्फर। वेल्थ का मतलब क्या लेती हैं आप, मतलब जैसे आप, वेल्थ का मतलब ये है कि हाँ हाँ, अभी तक मैं मैनेज कर पा रहा हूँ, है ठीक है, इसको इसको इसलिए किसी डॉक्टर वेल्थ को नहीं वेल्थ दिखाया। हाँ वेल्थ तो जनरली वो चीज होती है जो मेरे पास भर भर के है, मेरे पास हाँ बहुत सारा जो है उसको मैं वेल्थ बोलता हूँ। तो हाँ मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं गया, हाँ। तो इसमें आपको वेल्थ क्या लगी पेशेंट की? वेल्थ यानी कि अभी ये बीमारी से इतना कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कैन मैनेज, तो फर्क ठीक नहीं है। पड़ रहा है, वो वेल्थ लेंगे क्या आप? अगर पेशेंट आपके पास सपोज आया और हाँ एलर्जिक राइनाइटिस के लिए आया, या फिर पेशेंट आपके पास अक्यूट फेब्राइल इलनेस के लिए आया, उसको फीवर हाँ हाँ से, तो उसने बोला कि ठीक है यार, पहले 2 दिन तो मैंने सोचा कि ठीक हो जाएगा, ये थोड़ा सा हल्का फीवर है, इतना ज्यादा हाँ तकलीफ नहीं दे रहा है, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, तो इसके लिए मैं आपके पास आया। तो वो पहले 2 दिन नहीं आया, तो आप उसको डिलीजन वेल्थ लेंगी क्या? नहीं सर, पर महीना भर हो गया ना, और कंडीशन अब खराब होती जा रही है ना। चलो कोई भी 1 महीने वाली प्रॉब्लम ले लो, जैसे एलर्जिक राइनाइटिस हाँ हाँ है ना, या फिर 1 महीने से माइग्रेन की तकलीफ है मुझे। तो ये हाँ हाँ फ्रिवलेस भी हो सकता है ना मैम, मतलब आपको वेल्थ क्यों लग रहा है, ये फ्रिवलेस होगा ना कि 1 महीने से यही तकलीफ हो रही मैं फिर भी यही उसने ध्यान पूछ रहा नहीं हूँ, दिया। एग्जैक्टली एग्जैक्टली हम्म कि वेल्थ का मतलब होता है कि मेरे पास कोई चीज बहुत ज्यादा है। अगर पेशेंट ये बोलेगा ये केस में कि नहीं नहीं डॉक्टर, इसके लिए कौन जाता है हॉस्पिटल में, अच्छा हाँ चीज के लिए नहीं जाता, मैं इतना कमजोर थोड़ी हूँ कि मैं इसके लिए भी, मेरे को थोड़ा सा टॉयलेट में जाने में पेन हो रहा था तो कौन जाएगा। तो ये बता रहा है कि मेरी सहन करने की ताकत इतनी है कि कोई और जाता हाँ है, मैं नहीं जाता हूँ, तब जाकर ये अपनी वेल्थ के बारे में बता रहा है। अब ये कॉन्टेक्स्ट में वो अपनी वेल्थ में नहीं बचा रहा है, या फिर ये वो वेल्थ के बारे में नहीं बता रहा। आर यू गेटिंग मी? जैसे हाँ डॉक्टर ने बोला, वो शायद यहाँ पर फ्रिवोलस हो सकता है कि वो चीजों को इतना सीरियसली नहीं ले रहे, जो उसको करना चाहिए, जो चहलकदमी उसको करनी चाहिए, जो अर्जेंसी उसको दिखानी चाहिए कि यार पाइल्स मुझे लग रहा है तो मुझे जल्दी से किसी डॉक्टर को बताना चाहिए, लेकिन वो थोड़ा सा लेड बैक एटीट्यूड में कि ठीक है चलो हो जाएगा ठीक है, तो वो फ्रिवोलस हो सकता है। हाँ ये कॉन्टेक्स्ट में रिलीजन वेल्थ नहीं है, ये आपका मैं इसके लिए क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि आप दूसरे आपके बाकी के केसेस में ऐसे प्रॉब्लम में जा सकते हैं। जैसे कोई भी केस आपके पास 1-2 महीने के बाद है, तो ऐसे हर एक हाँ केस में आप ये कंक्लूजन पर चले जाएंगे कि वो डिल्यूजन वेल्थ हो सकता है, तो ऐसी बात नहीं है। ओके हाँ हाँ। ओके अर्जेंटिनम नाइट्रिकम भी आया किसी का, फियर ऑर्डियल, फियर सी ऑर्डियल को समझो, ऑर्डियल का मतलब होता है दिव्य, एक ऐसी चीज, एक ऐसा वाक्य जिससे मैं गुजर चुका हूँ। डॉक्टर अभी वापस प्रेगनेंसी नहीं, पहली बार जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी और इतनी तकलीफ थी उसमें, मेरे को वो हाइपरेमेसिस हो गया, ये हो गया, बीपीएच हो गया, बहुत बहुत कुछ हो गया, और उसके बाद ऊपर से सी सेक्शन, उसके बाद जो मुझे तकलीफ हुई है मैं बता नहीं सकती। बस उसके बाद मैंने बोला बस कानाला खड़ा, इथुन पुढे नो, नो प्रेगनेंसी नो कुछ। वो चीज है उसमें मैंने इतना कुछ भुगता है कि आई डोंट वांट टू गो टू दैट टॉर्चरस एक्सपीरियंस एवर अगेन। वो आता है और शायद अब मुझे लग रहा है कि मैं वही एक्सपीरियंस में से शायद मुझे जाना पड़ सकता है, इसका मुझे डर लग रहा है। तब आता है फियर और तो
यहाँ पर ये फियर ऑर्डियल नहीं था, दिस वाज नॉट फियर ऑर्डियल। मैं रखवारा धीरे धीरे भूल न जाऊं, उसका तकलीफ, उसका टैलेंट कम हो रहा है। सेंसिटिव ऑल्टरनेट विद इंडिफरेंस। इंडिफरेंस डॉक्टर भागवत, व्हाई इंडिफरेंस? जो फ्रीवोलस एटीट्यूड है वो आपको इंडिफरेंट लग रहा है? यस एग्जैक्टली, वेल्थ इज समथिंग टू शो, दिखाता हूँ, बताता हूँ, वेल्थ इज समथिंग टू शो। फ्रीवोलस फियर ऑर्डियल, फियर पेन्स ऑफ द curious, artistic and amusement desire analysis. Okay. पर फ्रीवोलस बंदा तो जाएगा ही नहीं ना। फ्रीवोलस वाला तो ये सोचेगा ना कि कोई भेजेगा जबरदस्ती, क्यों लोड लेने का है ना, वो तो लिबर्टिनिज्म में रहेगा ना। ठीक है डॉक्टर अग्रवाल, आपके पास अभी तक जितने पेशेंट आए हैं, आपने कभी रुब्रिक लिया है फ्रीवोलस? हाँ लिया है ना। क्यों लिया? वो तो आपके पास आना ही नहीं चाहिए था, अगर आया है तो फ्रीवोलस क्यों लिया? नहीं आया है इसलिए लिया है कि उसने बोला सर ये है ना अभी अच्छा नहीं लग रहा है, ये शाम तक मेरा ठीक हो जाना चाहिए, इट शुड बी टेलिकन डिजायर टू बी कैरिड फास्ट। ऐसा करके फिर उसको बेलाडोना से मैंने ठीक किया है। नहीं ठीक है, पेशेंट ने मतलब साथ में ये बोला है। एग्जैक्टली, तो ये जो व्हाई यू हैव कम टुडे देन, तो उन्होंने बोला कि नहीं मुझे है ना ये अच्छा नहीं लगेगा, आई हैव टू गो, आई हैव टू सिट फॉर द माय बिजनेस। ऑल के लोग पूरा चेहरा जल गया था सर, गर्म पानी से। तो फिर वो बंदा 3 बार तो उन्होंने क्या नहीं किया, रात ये में आपने तो लगा अरे यार ये तो काला पड़ रहा है, अभी मैं कैसे करूंगा। जब वो भाग के आया ये तो अच्छी बात नहीं है, बोले यार ये तो निकालो ये झंझट, तो फिर मैंने लिया लिबर्टी मैंने। यस, लेकिन जब आपके पास आया तब उसको बहुत ज्यादा तकलीफ थी, तभी आया ना। लेकिन उसके पहले जो नहीं आया था वो बिहेवियर का आपने फ्रीवोलस ही लिया था। ठीक है, आप मत होइए, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, आई थिंक आई शुड मूव अहेड, है ना, मैं आगे बढ़ता हूँ। काफी लोगों ने एकदम सिंपल सी केस थी, तो काफी लोगों ने इसका एकदम सही ही ये दिया। ओके, सबसे पहला रुब्रिक, फियर स्टूल पासिंग ऑन अकाउंट ऑफ, एकदम क्लियर कट वो बोल रहे, जिन्होंने भी ये रुब्रिक लिया है बहुत सही से रुब्रिक लिया है। फियर स्टूल पासिंग ऑन अकाउंट ऑफ, उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि अपने पास आया क्यों है, यही चीज के लिए आया है कि जब भी मैं स्कूल पास करता हूँ इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है, मुझे तो सोच कर ही टेंशन आता है कि यार, ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी। इस डॉक्टर किसने लिया था, वैशाली ने या किसी ने तो लिया। फियर स्टूल पासिंग ऑन अकाउंट ऑफ डिल्यूजन इंजुरी बीइंग इंजर्ड, सिंपल रूप कि किस वजह से होता है। एक तो व्हाट इज द कंप्लेंट, व्हाट आया है ना, व्हाई इज द कंप्लेंट, क्यों हो रहा है यार ये, इसको ये बोल रहा है कि ये शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ये मेरा जो रूटीन चेंज हुआ है, मैं ये चीजें बाहर की खा रहा हूँ, खाने का पीने का टाइम नहीं है, कुछ भी खा रहा हूँ, ये सारी चीजें अफेक्ट कर रही है मेरा चेंज हुआ रूटीन में। सुपरस्टिशियस मुझे लग रहा था कि यार ये इसकी सुनकर ये आया है, तो मुझे तभी लग रहा था कि ये शायद सुपरस्टिशियस था। ये तभी के रूब्रिक मैंने जो लिए थे वही बोल रहा हूँ, तो सुपरस्टिशियस था नहीं ये, मतलब रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी करने के बाद मुझे समझा ये तो सुपरस्टिशियस है नहीं। एम्बैरेस्ड एलिमेंट्स आपको, ये एम्बैरेसमेंट क्यों है, ये एम्बैरेसमेंट इज रिगार्डिंग द दूसरी चीज जो उसको कि यार ये तो मेरा टैलेंट था, मुझे वर्ड्स नहीं याद आ रहे, मुझे गाने के वर्ड्स रिकलेक्ट हो रहे, ऐसे कैसे, तो ये उसका एम्बैरेसमेंट था।
डिल्यूजन वेल्थ ऑफ, ये वेल्थ वो इस बारे में बोलता है कि इतना नहीं बोल रहा है कि मैं बहुत अच्छी तरीके से गा सकता हूँ, मुझे सारे गाने याद रहते हैं, बोल रहा है यार लोगों को तो समझ में भी नहीं आता है, लेकिन मुझे सारे गाने याद रहते हैं। तो जहाँ पर भी जाता हूँ लोग मुझे बोलते हैं यार गा के दिखाओ, तो वो मेरा एक हुनर है, इट इज अ प्राइज पोजीशन फॉर प्राइज पोजीशन। यहाँ पर वो अपने दिखा रहा है कि मेरे पास ये चीज कितनी भरपूर है, और यही चीज मैं दिन ब दिन खोते चला जाता हूँ। पूरी तरह से गायब हो गई है क्या? जो चीज पूरी तरह से गायब हो गई कि बाबा ये डिफरेंशिएट करने के लिए बहुत आसान है, डिल्यूजन पुअर और डिल्यूजन थिन ही इज गेटिंग। मैं आप हमेशा ये डिफरेंशिएट करने के लिए पेशेंट को पूछिए, आपको क्या लगता है कि आपका ये जो ताकत है या फिर ये जो कोई भी चीज, फॉर एग्जाम्पल ताकत है, आपकी ताकत कम हो गई है या फिर आपकी ताकत कम हो रही है? आपके बाल तरह से चले गए हैं कि आपको लगता है कि आपके बाल कम हो रहे हैं? अगर पेशेंट देखो उसका चॉइस ऑफ वर्ड, उसको और ये करो, एक्सप्लोर करो कि वो वही क्यों ले रहा है, क्योंकि हम लोग एकदम सिंगल रेमेडी रूब्रिक में जाने वाले हैं। तो थीम ही इज गेटिंग तभी बोलेगा जब वो बोलेगा नहीं यार दिन ब दिन कम हो रही है, पूरी तरह से गई नहीं है, दिन ब दिन कम हो रही है। लेकिन जो पुअर वाला है बोलता नहीं यार डॉक्टर हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है, कुछ कर ही नहीं सकते, ताकत ही नहीं बची, कुछ बचा ही नहीं, हो ही नहीं सकता है ना। थीम इज गेटिंग फियर पॉवर्टी, ठीक है, ये चीज के ऊपर रेमेडी आ गई। और सल्फर 30 सिंगल डोज। डोंट बिलीव वो पहले आकर मुझे क्या बोला, ही डिडंट टॉक अबाउट हिज फाइल्स। उसने पहले आकर बोला कि डॉक्टर साहब क्या दवाई दी है, मेरे सारे गाने मुझे वापस याद आ गए। दैट वाज द, और आई वाज आल्सो अम्यूज्ड, यार ये क्या बोल रहा है यार ये, कि पहले तो वो ये आकर बोला मुझे मेरे सारे गाने याद है ना। ये हुआ, और ऑब्वियसली उसकी जो पेन थी वो सारी चीजें कम हुई, ठीक है। वो सब वेरी सिंपल केस। पाइल्स की बहुत सारी केसेस में मैंने देखा, बहुत सारी केसेस में, कि पाइल्स ये डिसीज का नेचर हमें बिल्कुल भी प्रेजुडाइज नहीं हो रहा है, मैं सिर्फ मेरी ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, ठीक है, कि पाइल्स का एक डिसीज का नेचर इस तरीके से है, उससे होने वाली कंप्लेंट्स इस तरीके से है कि पेशेंट बहुत बार लैंड इनटू स्टेमोनिया या फिर उससे बहुत ही क्लोजली अलाइड रेमेडी जेल्सिमिया, है ना। ये दो केसेस, ये दो रेमेडीज को मैंने मेरे मैक्सिमम केसेस में कमाल का काम करते हैं, कमाल का। जब जेल्सिमिया में है तो वो किसी न चीज को होल्ड करके ना ऐसे एकदम पकड़ के रहेगा और सोचेगा कि यार कैसे तो बस ये एपिसोड में से निकल जाए, ठीक है। स्टेमोनियम में तो उसको हर एक चीज में आईज वाइड ओपन, एस्टोनिश्ड, है ना, फियर सफरिंग, ये क्या हो रहा है, अफेक्टेशन या फिर फियर ऑपरेशन, कहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा, है ना, ये सारी चीजें स्टेमोनियम, ठीक है। तो ये कमाल की काम करती है दो रेमेडीज, लेकिन उससे बहुत नजदीक आने वाली रेमेडी है सल्फर। जब पेशेंट स्पेसिफिकली ये डॉक्टर को जाता हूँ ना, तब जो पास होते वक्त जो पेन होता है, और वो पेन काफी देर तक रहता भी है मेरे साथ में, वो सोच कर ही मुझे टेंशन आता है कि वो जो एपिसोड थे जब स्कूल पास होती है, देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि मुझे उससे डर लगता है कि जब स्कूल पास होती है, ये पर्टिकुलर चीजें होती है, ये चीजें जब होती है तो हम लोग सल्फर के बारे में सोच सकते हैं। ऑब्वियसली अदर थिंग्स आल्सो शुड बी टेकन। ये एक बहुत सारे लोगों को पता है, लोगों को नहीं भी पता होगी, उनके लिए काफी इम्पोर्टेंट रूब्रिक बन सकता है कि फियर ऑन अकाउंट ऑफ पासिंग स्टूल। जब स्टूल पास करने के बारे में सोचता है उसको कभी प्रॉब्लम आता है ना, वो पेन से उसको टेंशन आई, समझा? It was quite easy case and very well participated, and I like कि many of you were quite vocal about it so that I could really understand कि तुम लोगों का प्रॉब्लम क्या है, या हम लोग कहाँ पर गलत जा सकते हैं। वेरी गुड, ओके, लेट अस अंडरस्टैंड द किंग। अब ये कॉनिक जो है I didn't want to give away, that's why I took it as Koenig, which is actually German for king, okay। द किंग बोला होता तो सब लोगों ने समझ में आ गया होता कि आई एम टॉकिंग अबाउट सल्फर।
सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूब्रिक अराउंड विच सल्फर रिवॉल्व्स इज डिल्यूजन वेल्थ। सबसे इम्पोर्टेंट रूब्रिक अगर सल्फर की जर्नी में कुछ भी होगा तो वो है डिल्यूजन वेल्थ एंड फियर पॉवर्टी। तो यही चीज को आप समझोगे कि डिल्यूजन वेल्थ क्या है ना? वेल्थ यानी जो अभी ऑलरेडी हमारा थोड़ा सा डिस्कशन हुआ उसके लिए, वेल्थ जो होती है वो बहुत होता है। वेल्थ यानी कि भरपूर, बहुत ज्यादा मेरे पास पड़ा हुआ है और वो मैं दिखा दूँ, है ना? वेल्थ जो होती है वो दिखाने के लिए, इट इज टू शो, है ना? छुपाने के लिए नहीं होती, ठीक है? वेल्थ इज टू शो। ठीक है, वेल्थ जो होती है वो सल्फर का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। वो इसी चीज में है कि यार मेरे पास ये सारी चीजें हैं और ये सारी चीजें इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा मात्रा में है, और उस चीज का उसे बहुत ज्यादा होता है घमंड, बहुत घमंड होता है उसको कि यार ये मैं हूँ, ये चीज का उसको घमंड होता है। अभी ये समझने की कोशिश करो, उसका प्रॉब्लम ये नहीं है कि सामने वाले को नीचा दिखा रहे कि डॉक्टर क्या आपको कुछ आता नहीं, या फिर यार हाँ उसके पास कुछ नहीं, या फिर उसको मैं देखता भी नहीं। तो प्लेटिना जैसा नहीं है कि लुक डाउन अपॉन करेगा, सामने वाले को लुक डाउन अपॉन करना ये काम नहीं है सल्फर का। सल्फर खुद में खोया, ही सीम टू हिमसेल्फ किया, मैं कौन हूँ, मैं हूँ, वो ये चीज में फंसा हुआ है। ठीक है, तो डिल्यूजन वेल्थ एंड जिसके पास बहुत ज्यादा वेल्थ है उसको सबसे बड़ा डर, सबसे बड़ी तकलीफ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम कौन सा होगा कि कहीं मेरी ये वेल्थ मुझसे खो ना जाए, इस चीज का उसको सबसे बड़ा डर होता है। तो ये जर्नी है फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम डिल्यूजन वेल्थ टू फियर पॉवर्टी। तो ये जो बंदा है कभी भी पुअर नहीं होना चाहता, नेवर, ही नेवर वांट टू बिकम पुअर। उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि उसको कोई बोलते यार तू गरीब है, तू पुअर है, या फिर तेरे को ये नहीं आता, तेरे पास ये नहीं है, ये सारी चीजें सुनना उसके लिए सबसे बड़ी तकलीफ। ये सारी चीजें उसके लिए एक तरीके की पॉवर्टी। ठीक है, जैसे ये फॉर एन एग्जाम्पल कि यार तेरे को तो वो गाने आते थे, अब तेरे को वो गाने नहीं आते, अब तू इंग्लिश गाने नहीं गा सकता, अरे यार तू तो रैप सॉन्ग का बड़ा मास्टर था, अब तू वो नहीं कर सकता। तो ये उसकी वेल्थ जो है, अगर उसको किसी ने बोला तू नहीं कर सकता, मतलब तू उसके अगर हाथ से चला गया तो कैन नॉट टेक इट। तो उसको क्या है, वो वेल्थ में, वो वेल्थ में पड़ा रहना चाहता है, यू ऑलवेज वांट टू बी इन वेल्थ। ठीक है, उसको किस चीज का डर है, पॉवर्टी का, फियर पॉवर्टी। ये दो रूब्रिक है, ये क्रक्स है उसकी मेन। पेशेंट जो होगा आपका वो बहुत बार ये दो चीजों में ही रहेगा, सल्फर का पेशेंट आपका बहुत बार। ठीक है, वही आपको उसको अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, ये क्या है उसका, यहाँ पर उसका जो वेल्थ है वो उसका क्या है, ईगो है ना? हर एक रेमेडी की ईगो अलग अलग। सपोज प्लैटिना अगर कंपेयर करने के लिए हम लोग, प्लैटिना की ईगो क्या है कि वो समझता है वही सबसे बेटर है ना, वो तो देखता भी नहीं। प्लैटिना वालों का जनरली मैं एग्जांपल देता हूँ कि वो लोग जो होते हैं ना कि बड़े बड़े 5 स्टार होटल में जाते हैं, या फिर उनका ड्राइवर उनका गाड़ी का दरवाजा खोलता है, वो देखते भी नहीं है, वो दरबार उनको सैल्यूट कर रहा है, वो देखते भी नहीं। They move around as if no one else is existing, especially the lower class. जो वॉचमैन है, दरबार है, ये सारे लोग तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, उनकी तरफ देखते भी नहीं, वो लोग तो ऐसे ही चले जाते हैं ना, मतलब उनको वो अपनी गिनती में भी नहीं रहते। ये ऐसा है क्या सल्फर? सल्फर ऐसा नहीं, सल्फर के लिए उसकी वेल्थ, उसको कोई बोले यार क्या कमाल का गाता है, अरे यार क्या कमाल का खेलता है, ऐसा बोलते हैं जबरदस्त, आपके पास बोलने का ये है, तो वो सारी चीजें उसको सेटिस्फाई करके और उसका ईगो उससे बूस्ट होता है ना? तो वो उसका सबसे बड़ा जो क्वालिटी है उसकी ईगो, वो कहाँ से आती है, वो आती है वेल्थ से। अंडरस्टूड है ना? तो बहुत ज्यादा ईगोटिज्म में रहेगा, और ये ईगोटिज्म है किस वजह से, डिल्यूजन अबंडेंस ऑफ
everything she has it. Abundance मतलब क्या? इतना इतना ज्यादा, मतलब किसी के पास थोड़ा होता है, किसी के पास थोड़ा सा ये होता है, ठीक है? ये कैसा है, इसके पास बहुत है, बहुत, मतलब कभी कमी हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। जिसको ये कमी होगी, ठीक है, वो कहाँ पर चला जाएगा? यार टेंशन आ रहा है कहीं मैं गरीब ना हो जाऊं, फियर पॉवर्टी ऑफ, फियर पॉवर्टी ऑफ। आप देख लो डिल्यूजन पुअर में कभी भी नहीं आएगा सेल्फ, कभी भी नहीं। अगर गलती से किसी रेपर्टरी में आ भी गया तो वो एब्सोल्युटली रॉन्ग, ठीक है? फियर पॉवर्टी ऑफ। अभी ये जो वेल्थ है, वो वेल्थ बहुत कुछ मेरे पास है ये मानने से होती है। इट इज नॉट नेसेसरी कि तुम्हारे पास बहुत पैसा होना चाहिए, या फिर तुम्हारे पास बहुत अक्ल होनी चाहिए, या फिर तुम बहुत ही स्कॉलर होने चाहिए, जरूरी नहीं। ये उसका खुद का मानना है कि यार मेरे पास ये सब कुछ इतना ज्यादा है, भले ही वो कम हो लेकिन उसके लिए वो बहुत ज्यादा है, ठीक है? इट इज डिल्यूजन अबंडेंस ऑफ एवरीथिंग शी हैज। नेक्स्ट इज, ये जो बनता है इसको क्या रहेगा? डिल्यूजन वांट, ही विल कम। उसको टेंशन है इस चीज का। वांट मतलब कि मांगने की नौबत पर आ जाऊंगा, मुझे कुछ कम पड़ेगा इस नौबत पर आऊंगा, तो वो उसके लिए सबसे प्रॉब्लमेटिक, उसके लिए सबसे डरावनी चीज, या फिर सबसे मतलब जो चीज उसको जमेगी ही नहीं बिल्कुल भी, वो चीज कौन सी है? या डिल्यूजन वांट, ही विल कम टू अ वांट। किसी से मांगने की किसी के पास कुछ मांगने की नौबत आ जाए, किसी को बोले यार तू मुझे हेल्प कर दे, किसी के पास। अभी देखो ये जो बंदा है जो इतना ईगो में है, इतना अबंडेंस में, इतना वेल्थ में है, और जिसको टेंशन है कि मैं वांट में कहीं नहीं आ जाऊं, उसको डर है कि मैं कहीं पॉवर्टी में ना चला जाऊं, है ना? वो बंदा कभी हेल्पलेस हो सकता है क्या? हेल्पलेस कितना बड़ा रूब्रिक है, हेल्पलेसनेस बहुत बड़ा रूब्रिक है ना? आप लोग एक बार चेक कर लो, हेल्पलेसनेस में आपको सल्फर नहीं मिलेगा, इतना बड़ा रूब्रिक होने के बावजूद। बहुत सारी इंपॉर्टेंट रेमेडी उसमें, लेकिन सल्फर नहीं, क्योंकि वो खुद को हेल्पलेस महसूस ही नहीं करता, वो खुद को स्ट्रांग ही महसूस करता है, और वो हमेशा यही करना चाहता है कि मैं स्ट्रांग हूँ, इन स्पाइट ऑफ थोड़ा सा सिचुएशन एडवर्स होगी तो भी मैं किसी से कुछ मांगू नहीं, बल्कि मैं ये सिचुएशन में रहूं कि मैं लोगों को दे सकूं। उसका हाथ कभी भी ऐसा ना हो, उसका हाथ कभी हमेशा ऐसा हो। He always should be a provider, a giver, है ना? बेगर नहीं हो, मांगने वाला नहीं हो, हमेशा देने वाला। ये सिचुएशन में सल्फर हमेशा खुद को रखना चाहता है, और इसी फिराक में वो अपना लाइफ उसका चलते रहता है, ठीक है? ये तुमको तुम्हारे पेशेंट में भी देखने को मिल सकता है। जैसे पेशेंट तुम्हारे पास आकर तुमको कि अगर हाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा, अगर किसी पेशेंट को तुम लोगों ने बोला कि हाँ थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसके लिए, है ना, तो मतलब आप इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, या फिर थोड़ा सा इसके लिए थोड़े से पैसे खर्च हो सकते हैं, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, नो प्रॉब्लम। अगर आपने उसको बोला तो वो इसमें चला जाता, आएला डॉक्टर मेरे को भाव दे रहा है, हाँ डॉक्टर कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ले लो टाइम, कोई दिक्कत नहीं, नहीं आप ले लो ना टाइम, मैं कुछ नहीं बोलूँ, कोई टेंशन नहीं, है ना? 6 महीने लगेंगे, कोई इतने पैसे नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ले लो सर टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं। मैं बोलता हूँ ना आपको, मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा आपकी क्लिनिक में से मैं कहीं पर भी नहीं आया, आप प्रॉपरली टाइम ले लो, प्रॉपरली असेस करो, आराम से मुझे, क्यों? उसको लगता है कि अब मैं डॉक्टर को कुछ दे रहा हूँ, डॉक्टर मुझे ट्रीटमेंट नहीं दे रहा है, मैं डॉक्टर को दे रहा हूँ, मैं डॉक्टर को टाइम दे रहा हूँ, मैं डॉक्टर को हौसला दे रहा हूँ, मैं डॉक्टर को भरोसा दे रहा हूँ, मैं उसको बोल रहा हूँ कि यार तू टेंशन मत ले, मैं तेरे को टाइम दे रहा हूँ, मैं तेरे को चाहिए उतना पैसा। तो ये सिचुएशन में आना सल्फर की ईगो को बूस्ट करता है। सल्फर को लगता है यार ठीक है यार इसने मुझसे मांगा है, तो वो देखो कहाँ पर रहेगा। सल्फर्स आर वेरी गुड फिश, वेरी वेरी गुड फिश, ध्यान में रखो हमेशा। वो बहुत ही, जस्ट सेकेंड, हाँ
पासवर्ड आता मैं कहा था मैं मेरे को You were saying sulfur is a very good patient. हाँ सल्फर सर वेरी गुड पेशेंट, क्योंकि वो बहुत ज्यादा परसिवरेंस में रहे, आपका साथ इतनी आसानी से छोड़ते नहीं है ना। तो ऑब्वियसली जो पेशेंट हमारे क्लिनिक में ज्यादा आएगा वो हमारे लिए तो अच्छा ही है ना। जितनी ज्यादा बार आएगा क्रॉनिक केसेस में, नॉट अक्यूट्स, देखिए क्रॉनिक केस में जितनी ज्यादा बार तुम्हारी पब्लिसिटी भी अच्छी करेगा, उसको यही लगेगा कि यार मैं डॉक्टर को हेल्प कर रहा हूँ, तुमको आकर वो जताए यार डॉक्टर मैंने तो बोल दिया लोगों को कि आपके पास आए, है ना। एक कॉन्टेक्स्ट उसका बिजनेस का भी है, लेकिन एक कॉन्टेक्स्ट उसका ये भी है कि यार देखो डॉक्टर मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ, उसका ईगो इससे नर्चर होता है कि मैं डॉक्टर को हेल्प कर रहा हूँ या फिर मैं अभी गिवर पोजीशन में, समझ रहे हो। और ये आपको समझाएंगे आपके पेशेंट, आपके पास आएंगे ना, आपको बहुत बार लगेगा यार ये कि यार ये तो, और ये बाय द वे दिस इज नॉट हेल्प कॉलिंग फॉर, ये हेल्प कॉलिंग फॉर नहीं है। तुम लोग इसको थोड़ा सा मिसजज करके हेल्प कॉलिंग फॉर में जा सकते हैं। हेल्प कॉलिंग फॉर में वो बोल रहा है कि तुमको नीचा दिखा रहे एक तरीके से, हाँ इसके लिए कुछ होता है क्या, आप कुछ कर सकते हो क्या, इसके लिए भी कोई दवा होती है क्या, अच्छा मैंने तो सब कुछ करके देख लिया है, मैंने सोचा अभी थोड़ा सा बचा है तो उसके लिए आपको होम्योपैथी में कुछ होता है। वैसे मैं तो पूरा ठीक हूँ, सारी की सारी चीज, सिर्फ थोड़ा सा वीकनेस बचा हुआ है ना। या फिर मैं तो चाहता हूँ कि मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट हो, मैं तो चाहता हूँ इससे होम्योपैथी का भला हो वगैरह वगैरह, है ना। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं जिससे वो ऐसा जताने की कोशिश कर रहा है कि एहसान हो रहा है एक तरीके से कि मुझे हेल्प नहीं चाहिए, मैं तो तुम लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। सल्फर ऐसा नहीं, सल्फर क्या अच्छा, तो उसका ऐसा सीना चौड़ा हो जाता है, यस मेरा ईगो बूस्ट हो रहा है। जब डॉक्टर मुझे बोल रहा है कि यार थोड़ा सा टाइम लगेगा, चलेगा, थोड़ा सा लेंदी हो, कोई प्रॉब्लम, ये उसको बोलने में उसका ईगो नर्चर होता है। ओके बिजनेसमैन, अभी ये बिजनेसमैन जो है ये सोचकर या ये सुनकर सबसे ज्यादा तुम्हारे दिमाग में कौन सी रेमेडी आती है, फ्रैंकली बोलो बोलो। Bryonia. ब्रायोनिया, ब्रायोनिया, ब्रायोनिया का एक और नक्सोमिका, नक्सोमिका। पहली थोड़ी नक्सोमिका आएगी डॉक्टर शीतल, पहली तो दिमाग में ब्रायोनिया आई होगी ना कि नक्सोमिका आई। यस ब्रायोनिया। तो मुझे भी ऐसे ही लगता था, मतलब ऐसा लगता था, मतलब ऐसा ही है। लेकिन जब मैंने उसको रेकॉर्डाइज किया प्रॉपर्ली, जितने भी बिजनेस के रूब्रिक मुझे लगे कि यार ये लेने चाहिए, या फिर इतने सारे केसेस में, बहुत सारे केसेस मैंने देखी थी कि जिसमें पेशेंट बिजनेस के बारे में बहुत बोलता था, जैसे कि यार डॉक्टर इतना टाइम का है, किसको है इतना टाइम कि मैं आपके पास आऊँ, बहुत लेट करते थे पेशेंट आने में। बहुत सारे पेशेंट होते ना कि यार इतने दिन से तुमको तकलीफ हो रही है, आए क्यों नहीं, डॉक्टर टाइम का है ना, इतना बिजी रूटीन है और आपका ये तो आपको सिर्फ सैटरडे को ही मिलने को आ सकता हूँ, तो ये इतना टाइम से कंप्लेंट थी मंडे से, लेकिन वो टाइम तक तो मैं घर पर ही नहीं पहुंचता हूँ, कौन आएगा, इतना बिजी रहता हूँ कौन आएगा, डिलीजन बिजी, डिलीरियम बिजी, है ना। या फिर बिजनेस, और अभी आपके पास इसके लिए आया हूँ क्योंकि मेरा काम नहीं हो रहा है, काम ही नहीं हो रहा है यार, है ना, अभी ये कर ही नहीं पा रहा हूँ, मतलब अगर कुछ करने जाता हूँ ना तो मुझे इतनी तकलीफ होती है कि इतना हेडेक होने लगता है ना कि मैं सोचने लगता हूँ, मुझे सब कुछ बंद करना, लैपटॉप बंद करके बैठना पड़ता, आई कैन नॉट स्टडी, आई कैन नॉट डू ट्रेडिंग, है ना, आई कैन नॉट डू माई वर्क, ये सारी चीज, बिजनेस इनकैपेसिटी। डॉक्टर मैं जैसे अभी मैंने बोला था, डॉक्टर टेंशन मतलब मेरे इतने पहचान के लोग हैं, सबको बोल दूंगा, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, आपका पूरा ये जो बिजनेस है सेट करके दूंगा, टेंशन मत, बिजनेस टॉक्स हो, ये टॉकिंग बिजनेस, है ना, ये सारी चीजें जो है ना, जो हमको ब्रायन या के एंगल में लगती है, हम यूज्ड टू सी, तो मैंने कुछ एक
ये बनाया हुआ है एक छोटा सर्किट। एम्बिशन इंक्रीज टू मेक मनी, बिजनेस इनकैपेसिटी, बिजी फ्रूटलेस, delirium business talks, delirium busy, industrious talking of business. सेकेंड नंबर पर बैरिंग इन सल्फर है ऊपर, ठीक है। अभी सल्फर जो है वो ही विल कम टू वांट में है ना, उसको फियर है इसका, ठीक है, डिल्यूजन, ही विल कम टू अ वांट। ब्रायनिया को अगर देखोगे, ब्रायनिया और सल्फर में सबसे बड़ा और सबसे बेसिक डिफरेंस, सबसे बड़ा और सबसे बेसिक डिफरेंस क्या है पता है? ईगोटिज्म। अगर ईगोटिज्म की रूब्रिक देखोगे तो 200-250 रेमेडी ऑलमोस्ट, फिर भी ब्रायनिया नहीं है ना। ये थोड़ा सा गिरा हुआ बिजनेस करे, किसी भी हद तक जा सकते है ना, उसके लिए बिजनेस में जो कुछ भी करना है ना वो कर, उसके लिए ईगो इतना मायने नहीं रखता है। लेकिन सल्फर ऐसा नहीं है, सल्फर को अपना ईगो नर्चर करना उसके लिए उसकी नीड है ना, तो वो उनमें सबसे बड़ा डिफरेंस है। और ब्रायन या पुअर है, वो एक सिचुएशन में आपको तो यार नहीं हो रहा है मुझसे, है ना, तब तक तो काम करते रहता है। ब्रायन तो आपको पता है वो टाइम तक काम करते रहता है जब तक कि ऐसी सिचुएशन ना आ जाए कि अभी तो बैठना ही पड़ेगा। वो सिचुएशन में वो पुअर बन गया, तब तक वो काम करते रहते हैं, छोड़ता नहीं है बिजनेस बिल्कुल, है ना। तो ब्रायन या इज इन डिल्यूजन पुअर, लेकिन सल्फर नहीं है उसमें। ये डिफरेंस एल्केरिया फ्लोर उसमें भी है, ओके। तो ये एक तरीके का बिजनेसमैन भी है। नेक्स्ट इज सम कॉमन प्रेजेंटेशंस आर एंगर विथ क्विक रेपेंटेंस, ओके। अभी quiet wants to be repose and tranquility, longing for repose and tranquility, anxiety, children about this। ये कुछ कॉमन प्रेजेंटेशन है, ये मैंने मेरी बहुत सारी केसेस में भी देखा था। ये मैं तुम लोग को इसलिए बता रहा हूँ, तुम्हारी बहुत सारी केसेस में भी ये एंगर तुम लोग को देखने को मिल सकता है। बहुत सारी फीमेल्स होती है, अभी एक कैटेगराइज नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन जनरली जो देखा हुआ है कि अगर हम लोग, एक कॉमन एग्जांपल है जैसे हाउसवाइफ का, जो हाउसवाइफ है वो सुबह से शाम तक काम करती है और उसको कोई प्रॉब्लम हो गई, उसको फीवर आ गया, उसको माइग्रेन की तकलीफ हो गई, उसको डिस्मेनोरिया हो गया, या फिर उसको जॉइंट के ट्रबल हो गई, ऐसा कोई भी प्रेजेंटेशन में आ सकता है, ठीक है। ये उसकी प्रॉब्लम है, उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। अभी ये बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो उसके बच्चे सुबह के स्कूल से दोपहर को घर पर आ गए, घर पर आने के बाद वो बच्चे हमेशा की तरह शरारत कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। अभी ये उनको बोलते हैं कि यार तुम लोग तुम्हारा जो करना है वो करो, प्लीज़ मुझे तंग मत करो, थोड़ा सा आवाज़ कम रखो, मुझे चैन से आराम से सोने दो, मुझे रेस्ट की जरूरत है, ठीक है। इसलिए वो अपने बेडरूम में चले जाते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे मान नहीं रहे, सुन नहीं रहे और फिर भी परेशान कर रहे हैं, दरवाजा पीट रहे हैं, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। ये इतनी तकलीफ में है, ये थोड़े से पल, थोड़ा सा टाइम शांति में सुकून से बैठना चाहता है, लेकिन फिर भी उसको उतना भी टाइम नहीं मिलता है ना। तो ये क्या करती है, इसको बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में चपेट लगा देती है, गुस्से में फटके मार देती है बच्चों को, या फिर चिल्ला देती है, डांट देती है, बहुत गुस्सा आता है इसको। गुस्से में ये जो चीज करती है और उसको बाद में उसके लिए तुरंत अफसोस महसूस होता है, इसके लिए उसे तुरंत क्या होता है, अफसोस होता है कि यार एंगर विथ रिपेंटेंस क्विक। अभी ये रूब्रिक सिंथेसिस में रडार में किस तरीके से है, एंगर ऑल्टरनेटिंग विथ रिपेंटेंस क्विक, ऐसा है। और कंप्लीट में तो इसके आगे कोई रेमेडी नहीं है, ठीक है। लेकिन ये प्रेजेंटेशन काफी सारी रेमेडीज में अभी, लेकिन इसका सबसे इम्पोर्टेंट क्रेडिट जो जाता है वो कौन सी रेमेडी को जाता है, वो जाता है एंगर विथ क्विक रिपेंटेंस का सल्फर को। ये जब भी चीज आएगी, ये बहुत मैंने मार्क देखा हुआ है कि सल्फर वाली जो फीमेल्स होती है
एक तो सेमिनार्स में भी मैंने सुना था बहुत टाइम पहले, और उसके बाद मैंने ये एक्चुअली में अप्लाई भी किया था प्रैक्टिस में, और ये बहुत सक्सेसफुली देखा था, क्योंकि ये इग्नोर ऐसा पॉइंट है। आगे के पॉइंट अगर आप देखोगे, क्वाइट वांट्स टू बी, ये भी काफी लोगों को लगता है क्वाइट वांट्स टू बी रिपोज एंड ट्रैंक्विलिटी डिजायर्स, लॉन्गिंग फॉर रिपोज एंड ट्रैंक्विलिटी। लॉन्गिंग फॉर रिपोज एंड ट्रैंक्विलिटी में जाओगे तो 3 ही रेमेडीज है, एक तो याद नहीं आ रही है मुझे, लेकिन 2 रेमेडी जो सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडी है वो नक्स और सल्फर। ऊपर भी देखोगे क्वाइट वांट्स टू बी रिपोज एंड ट्रैंक्विलिटी डिजायर्स, नक्स एंड सल्फर, क्वाइट वांट्स टू बी नक्स एंड सल्फर, उसमें भी आएगी, ठीक है। तो नक्स ओमेगा इसके बहुत साथ साथ एकदम क्लोजली चलती रही, लेकिन एंगर विद क्विक रिपेंटेंस, दोनों एंग्री है, ठीक है, सल्फर भी है और नक्स ओमेगा भी है। नक्स ओमेगा बहुत ज्यादा ही गुस्से है, उसको चीजें तरीके से नहीं है, सही से नहीं है, उसका काम टाइम टू टाइम नहीं हुआ, ये सारी चीजें उसको बड़ा गुस्सा आता है ना, या फिर बच्चों कुछ उलट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, उसको बड़ा गुस्सा आता है, ठीक है। लेकिन सल्फर की खासियत यह है कि उसको गुस्सा आता है फिर उसको तुरंत अफसोस होती नहीं कि मैं बच्चों के पास भी नहीं, क्यों मुझे परेशान करते हो, क्यों तकलीफ देते हो, उनको समझ नहीं आता है कि हमारी माँ को थोड़ा टाइम आराम भी करना है, वो बीमार है ना, उनको समझता नहीं है कि थोड़ा सा टाइम मुझे आराम कर दो, थोड़ा सा सोने दो। तो वो आपके सामने आकर बहुत बार ये चीजें बताती है। दिस इज अ क्वाइट हेलो हाँ ये बहुत ज्यादा कॉमन प्रेजेंटेशन है सल्फर। सल्फर इज आल्सो बिजनेस ब्रांड, ठीक है। तो ये काफी, हाँ, ये जितनी भी अभी सल्फर के साथ नक्स है, लाइको है, कैल्केरिया फ्लूइड है, ब्रायनिया है, ये सारी रेमेडी ना ऐसी एलाइड चलती है, क्लोज, एकदम क्लोज चलेगी। आपको सिर्फ डिफरेंशिएटिंग पॉइंट दे रहा हूँ कि कौन सी चीज पर आप इसको आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हो, कि जब आपके पास पेशेंट आएगा और आपको लगेगा कि यार ये तो काफी ब्रायनिया लग रहा है, जब बैठेगा बिजनेस की बात करेगा, ये करेगा, आपको तो समझ में आ जाएगा कि यार ये तो ब्रायनिया ही है। लेकिन जब रेपरराइज करोगे और देखोगे तो आपके सामने सल्फर खड़ा होगा। ऐसा बहुत बार, न्यूमरस टाइम्स आई हैव फेस्ड दिस, कि यार जो पेशेंट मुझे लग रहा था ब्रायनिया का, हाँ ये तो ब्रायनिया होगा, कि मैं एकदम प्रेजुडाइज हो गया उसके बारे में, लेकिन जब देखा तब मुझे समझ में आया, और फिर जाकर जब हमने और इंक्वायरी की तो समझा कि यार ये पेशेंट ब्रायनिया का नहीं है, ये तो सल्फर का, ठीक है। तो ये चीजों से आपको हेल्प हो सकती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंगर विद क्विक रिपेंटेंस, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ये ध्यान में रखिए प्लीज, ओके। आपको बहुत लोगों को ये रूटिक पता भी होगा, लेकिन इसको सही टाइम पर सही जगह पर अप्लाई करना सीखिए, ओके। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है होपफुल, ये चीज आपके क्लिनिक में आपको बहुत बार देखने को मिलती है अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में। तो ये होपफुल को भी समझने की कोशिश करो। होपफुल सल्फर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बात की, होपफुल ये होप में नहीं है, ये होपलेस बंदा नहीं है, एंड ही वांट्स टू बी इन होपफुल, ये उसकी जरूरत है कि उसको होपफुल में रहना अच्छा लगता है। होपलेस या हेल्पलेस सिचुएशन में कभी भी नहीं जाता है, इट इज साइन ऑफ वीकनेस, नेगेटिविटी, वो उसमें जाना ही नहीं चाहता है। वो पुअरनेस, ये पुअरनेस की क्वालिटीज, उसमें जाना ही नहीं चाहता है, वो वेल्थ की क्वालिटीज नहीं रहना चाहता, तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी होपफुल। तो ये पेशेंट इसके लिए कि आपके लिए अच्छे है, क्योंकि ये हमेशा होप में रहते हैं, आपको काफी मौका देते हैं गलती करने का, गलती सुधारने का, ठीक है। होपफुल अलग अलग कॉम्बिनेशन में आ सकता है। अगर पेशेंट आपके पास है और बोलेगा मैं होपफुल हूँ, है ना, आपको दिख रहा है कि यार ये पेशेंट तो यार मुझे होपफुल लग रहा है, ठीक है ना, तो उसके अलग अलग कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। जैसे होपफुल है, कैरीड है ना, होपफुल प्लस कैरीड प्लस हेड प्लस मूड रिपल्स, ठीक है। कि जैसे कि मैं क्यों नहीं ठीक होगा डॉक्टर, आपको तो मुझे ठीक करना है, मुझे पता है, और मुझे तो पता है कि आप मुझे ठीक करेंगे, आप तो मुझे हमेशा से ही ठीक किया, आप तो मुझे हमेशा ही, कुछ भी बीमारी होती तो मैं तो आपके पास आता, और आप मुझे हमेशा से ठीक करते, तो नहीं आपको ही मुझे ठीक करना ही पड़ेगा। मैं नहीं, मैं किसी और डॉक्टर के पास नहीं जाने वाला। क्यों? अगर हम लोगों ने उनको बोला कि यार ये बीमारी ऐसी, आप थोड़ा सा एक स्पेशलिस्ट को,
डॉक्टर मेरा आपके ऊपर पूरा भरोसा है, मैं आप ही से दवाई लूंगा, आपको ही मुझे ठीक करना। अरे उसको हम लोग ने डाले, यार आप सुनते क्यों नहीं? क्यों सुनूंगा मैं, क्यों सुनूंगा? आप मुझे ठीक करोगे बस, मुझे और कुछ नहीं सुनना, आप ही मुझे ठीक करोगे। इसमें आपको होपफुल दिखा, वो आपको बोल रहा है कि आप ही मुझे ठीक करो, है ना, मुझे पता नहीं, आपको ही कैरी करने को बोल रहा है, कैरिड है, आपको छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं। ये हेल्ड डिजायर्स टू बी हेल्ड, है ना, मूड रिपल्सिव, उसको खटकता है। अगर आप उसके बारे में आप बोलोगे नहीं यार ये नहीं हो सकता, या फिर ये ठीक नहीं हो रहा है, या फिर ऐसी कोई भी सिचुएशन जिसमें आप उसको पुअरनेस की फीलिंग दोगे, उसकी हट जाती है, उसका मूड रिपल्सिव होता है तुरंत। मूड रिपल्सिव मूड समझने के लिए आपको उसके एक्सप्रेशन पर ध्यान रखना होगा। जैसे एक चीज गिरकर पटक से रिपेल करती है, वैसे आपके वर्ड्स उस पर गिरेंगे तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन पटक से चेंज हो जाएंगे। ये मूड रिपल्सिव को समझने का एक तरीका है, ठीक है। डॉक्टर आप मुझे मत कहिए कि मैं किसी और के पास जाकर ट्रीटमेंट नहीं, जैसे आप उसको बोलोगे, सपोज एक्सप्रेशन पर ध्यान दीजिए आप थोड़ा सा कि अरे ये चीज में आपको थोड़ा सा वो डॉक्टर के पास जाना चाहिए और वो डॉक्टर का थोड़ा सा सुनना चाहिए, तो वो डॉक्टर का हेल्प, तो डॉक्टर नहीं मुझे नहीं पता, आप ही मुझे ठीक करोगे, मैं हमेशा से आपके पास आ रहा हूँ नहीं, लेकिन आपको डेंटल केरीज का प्रॉब्लम है, उसका प्रॉब्लम समझने के लिए आप वो डॉक्टर के पास जाइए, नहीं आप ही मुझे ठीक करते, मुझे आपसे ही ठीक। आर यू गेटिंग? ये एक तरीके का मूड रिपल्सिव है। Then the next combination will be hopeful, haughty and perseverance. haughty मतलब क्या? haughty का मतलब होता है कि चीजों को कम आंको, है ना, ये किसी चीज को कम समझना। अरे हाँ डॉक्टर साहब ये तो क्या ही हो जाए, मुझे पता है ना मुझे ठीक होगा, ये आपने इतनी सारी चीजें मेरी ठीक की, मैंने देखा है आपके क्लिनिक के बाहर भी नहीं सब कुछ ठीक है, तो आप ये सारी चीजों ठीक कर ही सकते है ना, उसमें कौन सी बड़ी बात। किसी का तो माइक ऑन है यार प्लीज। एंड परसिवरेंस तो मैंने बता दिया कि लगे रहना। परसिवरेंस का सबसे आसान एग्जांपल क्या है कि जो चींटियां रहती है, एक लाइन में चलती रहती है, एक लाइन में चलती रहती है, गिरती है फिर उठती है, फिर लाइन में चलती रहती है, गिरती है फिर उठती है, फिर लाइन में चलती है। तो वो जो चीज है कि ठीक है एक चीज में आपको सक्सेस नहीं मिलती, फिर भी आप लगे हुए, तो लगे रहो, लगे रहना, डटे रहना, है ना, अपना हौसला अपनी हिम्मत छोड़ना नहीं, डटे रहना, ठीक है। ऐसे नहीं है कि ये डिस्करेजमेंट में या इसमें नहीं जाएगा, डाउटफुल रिकवरी में भी जाता है या डिस्करेजमेंट में जाता है ना, तो खुद को थोड़ा सा हाई स्पिरिट रखने की कोशिश करता है, अपने स्पिरिट्स ऊपर करने की कोशिश करता है, बोलते हैं नहीं यार ठीक हो जाऊंगा मैं ऐसा नहीं, मैं तो ठीक हो जाऊंगा, है ना। होपफुल है, होपफुल प्लस डिल्यूजन वेल्थ प्लस इगोटिज्म एंड प्लस परसिवरेंस, ठीक है। होपफुल के साथ देखो ये क्या है, डॉक्टर कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, ऐसे कि कोई दिक्कत ही नहीं है, कुछ नहीं, आप बोलो, आप मुझे बोलो कि कौन से टेस्ट करने हैं, कोई टेंशन नहीं, वो तो वो हॉस्पिटल से कर लूंगा, उसमें कोई बात नहीं, ठीक है। और आप जब तक बोलो डॉक्टर, आप जब तक बोलोगे तब तक मैं ट्रीटमेंट दूंगा, आपको कोई घबराने की बात ही नहीं, आप आराम से इसके ऊपर सोचो, आराम से मुझे दवाई दो, कोई जल्दी नहीं, ठीक है। आप जब आपको कंफर्टेबल होगा तब मुझे बोल देना, तब आप मुझे दवाई दो। ये यहाँ पर वो आपको ही दिखाने की कोशिश कर रहा है कि यार जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, ही इज अ गिवर, वो आपको चांस दे रहा है, वो मौका दे रहा है, ठीक है। होपफुल प्लस गैम्बलिंग प्लस नाइव, ठीक है, ये एक और कॉम्बिनेशन उसी बनती है, होपफुल प्लस गैम्बलिंग। यहाँ मैं सोच रहा था कि किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, मैंने सोचा इस बार होम्योपैथी लिया जाए, और मेरे एक दोस्त ने भी मुझे बोला आप होम्योपैथी क्यों नहीं ट्राई करते, है ना, मैंने सोचा ठीक है, और मुझे लग रहा है कि आप मुझे ठीक कर पाए। होपफुल प्लस गैम्बलिंग प्लस नाइव, ठीक है। अभी
ये देखो अलग अलग ये कॉम्बिनेशन है। होपफुल के साथ आप इसको यूज कर सकते हो। कैरी डिजायर टू बी, इगोटिज्म, पैशन फॉर गैम्बलिंग, हेल्थ डिजायर टू बी हेल्ड, नो रिपल्सिव, नाइव बट इंटेलिजेंट, है ना, एंड रिलीजियस अफेक्शन टू ऑक्यूपाइड। तो रिलीजियस अफेक्शन क्यों? क्योंकि वो लगे रहना, एक फेथ आपसे जुड़ा हुआ, नहीं आप मुझे ठीक करोगे, मुझे पता है, ठीक है, जैसे हेल्थ है, ये सारी चीजों में भी कौन है? सल्फर है। नजदीक आने वाली रेमेडीज देखो फिर से, वेराट्रम है, स्टेमोनियम है, लाइकोपोडियम, ठीक है। सल्फर को बिना बात के कीन तो कहा नहीं जाता है, हर एक जगह पर आपको देखने को मिलेगा। अदर कॉमन एसेट्स है पोस्टर, जिसके पास वेल्थ है, जिसके पास अबंडेंस में सारी चीजें, वो तो पोस्ट करेगा ही ना, ठीक है, वो तो पोस्ट करेगा ही, लेकिन वो बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करेगा। वो दिखाएगा कि मेरे पास बहुत है ना, लेकिन स्क्वेंटरिंग में नहीं, पोस्टिंग में है कि मेरे पास बहुत है, ये दिखाने में उसको बहुत मजा आता है। रेफरेंस फॉर दोज अराउंड हिम, ये एक बहुत ही कॉमन प्रेजेंटेशन है, बहुत बात देखने को मिलता है, क्योंकि वो आपसे हमेशा रिस्पेक्ट से बात करेगा। आने के बाद आप बस तहजीब से, तमीज से बात करेगा, आपको रेफरेंस देगा कि हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग वगैरह वगैरह, ठीक है। और जो वो कर रहा है इट इज नॉट फ्लैटरी, है ना, तो जो फ्लैटरी है वो नहीं है। इसकी बातों में से जो वो सामने वाले को जो इज्जत देना चाहता है ना, वो दिखाई देती, ठीक है, बिल्कुल दिखावा नहीं। ये इंडिपेंडेंट है। अभी जैसे मैंने बोला था कि ही इज नॉट हेल्पलेस, है ना। जो हेल्पलेस बंदा होता है उसको जरूरत है किसी के सहारे की या सपोर्ट की, वो चाहेगा कि कोई मदद कर दे। लेकिन जो बंदा इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट इन नेचर, क्योंकि उसका ईगो इसको ड्राइव कर रहा है कि वो इंडिपेंडेंट रहे, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। रिलीजन डिसग्रेस्ड शीज, रिलीजन ब्लैक शीज, इसके बारे में मैंने बताया था आपको एक सेमिनार में कि रिलीजन ब्लैक शीज ये क्या है कि उसके ऊपर कुछ दाग आ गया। जैसे ये एक कॉमन प्रेजेंटेशन में देखा है कि चेहरे पर कोई दाग आ जाए, अगर वो किसी भी कलर के, लेकिन उसको लगता है कि यार ये सही नहीं दिख रहा, मैं जितना, मैं थोड़ा सा डार्क कलर की थी लेकिन मैं हमेशा ही ग्रेसफुल रही, ठीक है, इससे मेरे ऊपर दाग लग गया। या डिसग्रेस शीज एंड ब्लैक शीज, कॉशियस एंग्शियस, जब भी ये भी कॉमनली फाइंड आउट होता है, ये रूटीन उसका कॉमन फाइंडिंग वाला रूटीन है कॉशियस एंग्शियस की। जब उसको लगता है ये कॉशियस एंग्शियस की भी ड्राइविंग फोर्स क्या है कि फियर पॉवर्टी, देयर इज एन वांट है ना, कि मैं कहीं वो सिचुएशन में चला ना जाऊं, तो इसके लिए मैं क्या बिहेव करने लगता हूँ, आई बिकम वेरी कॉशियसली एंग्शियस। तो फिर मैं वो सारी चीजें नहीं करने की कोशिश करता हूँ, वो सारी चीजों से परहेज करने की कोशिश, नहीं मैं ये करूंगा तो मैं मेरी वेल्थ खो दूंगा और कहीं मैं वांट में ना पहुंचूं, है ना। काफी एम्बिशियस भी है ये बंदा, बहुत ज्यादा एम्बिशियस है, बहुत ज्यादा यानी कि हमेशा उसकी सोच जो है बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, इसके लिए उसकी सोच जो है हमेशा ऊपर देखने की होती है ना। लेकिन ये लाइकोपोडियम या फिर वेराट्रम या प्लैटिना की तरह कोई भी मीन पर नहीं पहुंचता है, ये हमेशा कोशिश करता है कि कोई अच्छी चीजें, तो बहुत ज्यादा एम्बिशियस होता है, बहुत इंडस्ट्रियलिस्ट होता है, बहुत बिजनेस में ग्रो करने की कोशिश करता है, बहुत पैसा बनाने की कोशिश करता है, ठीक है, और बहुत अपने रिसोर्सेस बनाने की कोशिश करता है, लेकिन एक तरीके से ये सारी चीजें करने की कोशिश करता है। रेस्ट कैन नॉट रेस्ट व्हेन थिंग्स आर नॉट प्रॉपर, है ना। ये सारी चीजों में भी आपको सल्फर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो सल्फर की मैंने बताने की कोशिश की है। और भी बहुत सारी चीजें, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स ऑफ सल्फर जो मैंने ये इसमें नहीं बताई है। मैंने सिर्फ वो चीजें कोशिश करी है जो शायद तुमको हमारी क्लिनिक में रोज देखने को मिल सकती है,
बहुत बार ऐसा होता है कि ये सारी चीजें हम लोगों ने देखे, ये पेशेंट देखे हैं, ये रूब्रिक अप्लाई किए, लेकिन उसके साथ सपोर्टिंग रूब्रिक या फिर ये कॉम्बिनेशन अलग अलग बनते हैं, ये हमें पता नहीं होता। तो बहुत क्लोजली चलती है ये बहुत सारी रेमेडीज के साथ, लेकिन ऐसा शायद ही ऐसा कोई दिन होगा जब आपने आपकी क्लिनिक में बैठे हो और सल्फर नहीं दिए। अगर आपकी प्रैक्टिस सही से चल रही है तो आपकी क्लिनिक में ऐसा शायद एक भी दिन नहीं जाएगा जब आपने सल्फर प्रिस्क्राइब नहीं किया। एंड इट इज बियॉन्ड द स्किन डिसीजेस, बियॉन्ड द स्किन डिसीज। ऐसी कोई भी उसकी ये नहीं है कि जहाँ पर हम लोग सल्फर कोई भी रेमेडी को, लेकिन सल्फर ऑलरेडी 2000 ऑलमोस्ट रूब्रिक्स है जिसमें रेपर्टरी में अवेलेबल है, इतनी वेल एक्सप्लोर्ड रेमेडी है। ठीक है, आई जस्ट होप कि मैंने जो भी बताया आपको वो सारी चीजें समझ में आई होगी। दैट्स ऑल आई गेस, है ना? किसी को कोई डाउट है, कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। फिर डॉक्टर संजय, यू वांट टू say anything about sulfur? सॉरी सर, मैं आपका प्रेजेंटेशन पूरा देख नहीं पाया। मैंने यहाँ पे लाइव सल्फर देखा अभी अभी प्रिस्क्राइब किया। मैंने यही बोला, जिसका क्लिनिक थोड़ा बहुत सही चल रहा है वो भी, कोई जिनका अच्छा चल रहा है वो भी, ये लोग अपने क्लिनिक में रोज एक सल्फर देखते हैं। और वो किस में से था? एंगर अल्टरनेटिंग विद क्विक रिपेंटेंस में से दिया मैंने अभी उनको। तो वेल्थ भी था और ये भी था, दो ही रूब्रिक में एक ही मेडिसिन आती है कॉमन। और उसके साथ ये बात थी कि बच्चों के लिए संस्कार की बात उन्होंने बहुत अच्छी की। उसका कॉन्फ्लिक्ट था बीवी के साथ, अर्टिकेरिया की केस थी वो। अभी उन्होंने बताया कि स्किन से रिलेटेड, मतलब वहां पे अटक मत जाना, लेकिन कोइंसिडेंटली ये अर्टिकेरिया की केस थी। तो थोड़ा सा मैंने उनको मेटाफिजिक्स में पूछा कि कोई आपके लाइफ में इंटरफेयर करने वाला है या कि जिसके साथ अभी आपकी हैसल चल रही हो। तो उसने एग्जांपल दिया कि वाइफ के साथ जरा प्रॉब्लम चल रहा है, वो सुनती नहीं है, उसको माइग्रेन की तकलीफ है। मैं उसको समझाता हूँ कि माइग्रेन की मेडिसिन ज्यादा मत ले, पेन किलर मत, ये करो। तो माइग्रेन में वो दो बेटी है, तो उनको बहुत तकलीफ देती है, मारती है बहुत। अरे उनको नहीं समझाना चाहिए, उनको मस्का लगाना चाहिए, उनको कैसे समझाना चाहिए। तो उसने बहुत सारी फिलोसफी मुझे बताई दी। तो फिर ये सपोर्टिंग रूब्रिक आती गए, फिर फिलोसफी एबिलिटी फॉर। लेकिन एंगर अल्टरनेटिव क्विक रिपेंटेंस, मतलब आदमी है तो कहीं ना कहीं तो टेम्पर लूज हो ही जाता है, मेरा हाथ उठ ही जाता है। तो मैंने पूछा कि फिर क्या? बहुत गिल्टी फीलिंग होता है कि क्यों मारा मैंने। मुझे तो पता है कि मारना नहीं चाहिए, सब पता है, लेकिन क्या करें, कभी कभी लूज कर जाता है। सो ये है सल्फर, एंगर अल्टरनेटिंग विद क्विक रिपेंटेंस, फिलोसफी, एबिलिटी। और उसकी वेल्थ थी इन जनरल। वेल्थ तो दिखानी नहीं पड़ती, वो दिख जाती है। जब दिखानी पड़े तो हम उसको बोस्टिंग बोलते हैं कि भाई तेरे पास 2 पैसे है और तू 2000 बता रहा है। है ही वो, लेकिन वेल्थ उसका बहुत कमाल। और उसका वेल्थ आता है अबंडेंस से, डेल्यूजन अबंडेंस, ही हैज एवरीथिंग अबाउट, कि मेरे पास बहुत है तू ले ले। इसीलिए एक कॉमन एग्जांपल मैं बताऊंगा कि बहुत सारे सल्फर डॉक्टर लोगों को चांसेस पे चांसेस देते हैं कि डॉक्टर साहब और ट्राई कर लीजिए और थोड़ा सा सोचिए, मेरे केस में हो जाएगा, मुझे लगता है हो जाएगा। होप भी देता है, अबंडेंस भी दिखाता है, लेकिन डेल्यूजन ग्रेट पर्सन है तो वो ऐसा दिखाना चाहता है कि आई एम अ किंग एंड आई एम गिविंग यू अ वन फेवर टू ट्रीट मी। इसीलिए हम बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं प्लैटिना के साथ। तो मैं आपको एक चांस दे रहा हूँ भाई, तू किंग को ट्रीट कर दे। डॉक्टर संजय देखो, एक्चुअली में एब्सेंट है केस में, यही चीज मैंने बताई है लेकिन अच्छा है तुम लोग के लिए। ये देखो, हम दोनों ने भी एक ही चीज पॉइंट आउट की है, कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, और ये देखने को मिलता है, पेशेंट दिखाते ही। हाँ दिखाते हो। और ये कैसा है, लाइव प्रैक्टिकल मैटरमेडी का होता है, रेपर्टरी होती है जो पेशेंट के साथ हम बातें करते हैं तो वो बताते हैं। रेट्रो में कभी कभी उनसे बात किया करो। अभी लोगों ने ना, अभी बहुत लोगों ने सल्फर दिया होगा, वो पेशेंट को भी रिकलेक्ट करने की कोशिश करो रेट्रोस्पेक्टिव। हाँ एग्जैक्टली, याद आएगा कि यार हाँ यार ये सल्फर था और मेरे को ये ऐसे ही बोल रहा था, हाँ यार ये मेरे से इस तरह से ही बात कर रहा था, हाँ एक्चुअली ही वाज टॉकिंग अबाउट दिस, और ये रूब्रिक मैंने लिए नहीं थे।
यस, और उसने बोला भी कि उसने खेती में वो ये होता है ना शेत तळा, उसके क्या बोलेंगे मुझे शेततळ समजतं लोकांना. हा शेततळ बनवण्यासाठी मी लिगली काम केलं आणि ऑफिसर असा निघाला. त्याचा मला भयानक संताप. एक तर मला खोटं पटत नाही. म्हणजे आपण पेशंटशी बोलत असताना तो अदर फॅसेट ऑफ हिज लाईफ ते बोलत असतात सांगून फार्म पॉइंट. हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट, ये जो एस्पेक्ट है, इनजस्टिस सपोर्ट में सल्फर है और इनजस्टिस कैनॉट सपोर्ट, वो जताता है, वो बताता है कि यार आई थिंक वो ऐसे अंदर के अंदर नहीं रखता है, वो दिखाता है कि यार मुझे नहीं अच्छा लगता है यार, मुझे नहीं पसंद है कि कोई ऐसा ये करे, क्यों सहन करने का, मैं नहीं करता हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता. यस, और आई थिंक ऑनेस्ट रूब्रिक में भी सल्फर है शायद, कि जो है वो दिखाता है कि मैं ऑनेस्टली कर रहा हूँ, मैं ब्राइब देना नहीं चाहता था बोले, उसको बोला था, मैंने इंटीमेट किया था कि मैं फार्म पॉइंट कर रहा हूँ, मुझे जरा जल्दी है, मैं करवा लूंगा, आप खाली देख लेना, एक इंस्पेक्शन कर लेना और उसका जो भी सैंक्शन है और उसमें कोई सब्सिडी मिलती है गवर्नमेंट से वो दे देना. तो फिर वो उसने लूज फार्म पॉन्ड का एक तरीके से अभी मैं सोच रहा हूँ कि एक फार्म पॉन्ड जो होता है, बहुत सारे नहीं होते, एक थोड़ा विसिनिटी में ना 1 या 2 होते हैं, और वो लोग इतना पानी बचाते हैं वो लोग कि बाकी को देते हैं. तो देखो सल्फर अजय वो गिवर है, राजा किंग देने वाला है, तो देने वाला है. ये बाकी लोगों की कैलकेरिया फ्लोर आकर नहीं सोचेगा कि यार मैं फार्म पॉन्ड बनाता हूँ, वो तो सोचेगा से किसी का पानी मिल जाए बस हो गया यार, मेरा कैसे तो उतना मैं निकालूं कि मैं खा सकूं, तो आ जाएगा बस हो गया, ऐसा फ्लोर सोचेगा. ठीक है, ब्रायन सोचेगा मैंने 10 डाला है 100 कैसे आएंगे, लेकिन सल्फर ऐसे सोचेगा कि मैं इस तरीके से बनाऊं, फार्म पॉन्ड बनाऊं, लोगों को दूं, और लोग क्या यार जादव साहब आपने कमाल कर दिया, फार्म पॉन्ड बना दिया और आपके तो मेरे ऊपर बड़े ऐसा नहीं, बस उसका ईगो ऐसा बूस्ट. ये फैसेट क्लिनिक में बहुत मिलता है कि सल्फर दूसरों पे एहसान तले दबाना चाहता है, दूसरों पे एहसान करके उसको दबाना चाहता है, उसका ईगो सेटिस्फाई करना चाहता है, ताकि आगे चल के कभी वो वांट में जाने वाला है ऐसा लगा, फियर पॉवर्टी में गया, तो जिस पे फेवर किया वो मुझे काम आ जाए और ज्यादा मुझे प्रेइंग वेइंग करने ना पड़े, ये उसकी बिजनेस रहता है. इसीलिए यूजर रूब्रिक में भी सल्फर है, यूजर में भी, प्रेइंग में भी है, लेकिन ये फैसेट में नहीं आएगा प्रेइंग. हाँ, ये फैसेट में नहीं आएगा, तो ये रिलीजियस अफेक्शन वाले फैसेट में आएगा, वो ये इसमें नहीं आएगा कि यार प्लीज मुझे कुछ दे दे, प्लीज मेरी हेल्प कर दो. दीज आर नॉट सल्फर. जो मांगे, जो बोले मेरी हेल्प कर दो, दीज आर नॉट सल्फर. ये वो हक जताते हैं, वो कैरिड डिजायर टू बी में रहेंगे, वो हेल्प में रहेंगे कि यार नहीं आप मुझे ठीक करो, नहीं मैं तो आपके सिवा कहीं पर नहीं जाने वाला, तो हक जताएंगे, है ना. लेकिन ये नहीं बोलेंगे कि नहीं प्लीज कुछ करो मेरे लिए, क्योंकि हक जताने वाला हक जताने वाला रूब्रिक भी है ना हमारे पास. क्यूरियस वांट्स टू नो द ट्रेनिंग ऑफ द फिजिशियन, फास्फोरस और सल्फर है, तो वो तो ऐड हो गया रे बाद में. वो बेसिक फास्फोरस का ही है, फास्फोरस ही है, लेकिन सल्फर भी अपने अंदर जाता ही है. उसको सब मालूम होना चाहिए ना कि मैं जिस पे एहसान कर रहा हूँ उसके वीकनेस कौन कौन से हैं, इसलिए सल्फर सब जान के रखता है बैक ऑफ द माइंड, जब लगेगा तो मैं यूज करूंगा ऐसा. तो वो कम्युनिकेटिव थ्रू एकदम अटैच भी हो जाता है सल्फर फास्फोरस जैसा, इसलिए वो वेरी क्लोज टू फास्फोरस. वेल्थ है, कम्युनिकेटिव है, एंजाइटी फैमिली है डॉक्टर अर्चना, एंजाइटी फैमिली है, एंजाइटी चिल्ड्रन, ये तो गिवर है, वो एंजाइटी तो उसको है ही कि फैमिली के बारे में चाहिए. फैमिली होती है, चिल्ड्रन वो होते हैं जो डिपेंडेंट होते हैं. अब वो एक्चुअली में बच्चे भी हो सकते हैं या तुम्हारे पेरेंट भी हो सकते हैं. हमारे पेरेंट जो काफी बूढ़े हो गए वो भी हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो चिल्ड्रन है. मेरा एक दोस्त है जिसका कुछ है नहीं, तो उसको भी मैं हेल्प कर रहा हूँ, वो भी एक तरीके से चिल्ड्रन हो सकता है. मेरे पेट है, वो भी मेरे चिल्ड्रन हो सकते हैं. यानी कि चिल्ड्रन ये एक ऐसा एक्चुअली डेफिनेशन है उसके लिए, जो भी उसके ऊपर डिपेंडेंट है वो में काफी एंग्जियस है ना. और यहाँ पर वो
प्रोवाइडर की सिचुएशन में ना, वो प्रोवाइडर के रोल में है तो उसको टेंशन है, समझो। ये जब भी वो प्रोवाइडर है, जब वो डिपेंडेंट होता है ना किसी के ऊपर, या फिर ऐसी जगह जहां पर उसकी कुछ वैल्यू नहीं है। सपोज एक ऐसे घर में वो चला गया है, जैसे सपोज मेरी मॉम जो गांव में रहती है, उसको मैंने बुला के लिया, उसको बोला कि हाँ मेरे साथ रहो, ये करो वो करो, कुछ टेंशन नहीं है, इधर सब कुछ है, एकदम वेल मेंटेन सोसाइटी, एकदम पॉश है, आलीशान है, लिफ्ट है, ये वो है, सब कुछ है। तो उसको करने के लिए कुछ नहीं, उसको पूछने के लिए भी कुछ नहीं, उसकी वहां पर कुछ वैल्यू भी नहीं है, अंडरमाइन हो जाती है। तो वो ऐसी जगह पर रहना पसंद नहीं करते। वो बोलते कि मैं भला, मेरा गांव भला, मेरे गाय भैंस, मेरी खेती बाड़ी, वो सब भले, मैं मेरे छोटे से गांव में रह लूंगी, छोटे से घर में रह लूंगी, लेकिन वैल्यू में रह लूंगी। मेरा ईगो कम नहीं होना चाहिए। मेरा ईगो कम हुआ तो फिर क्या मजा। यस। और शीतल मैडम ने पूछा कि रिवेंज, अभी सोचो, राजा दान कर सकता है तो वसूल तो कर ही सकता है, तो रिवेंज तो लेगा ही ना, छोड़ेगा नहीं। लेकिन उसकी रेंज अलग रहेगी, लैकेसी जैसी इतनी हाँ, एक्सट्रीम नहीं रहेगी। रिवेंज उसका मेन फैसेट नहीं है। ये हाँ, बहुत सारी चीजें ना, एक रेमेडी में अलग अलग पोल्स पर कुछ ना कुछ आ सकते हैं, लेकिन उसका जो सेंटर है, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स तुम्हारे ये सारे फैसेट्स पर ही रिवॉल्व करेंगे। यही सारी चीजें हैं जिसके इर्द गिर्द ये सारी सिचुएशन में अगर तुमने सल्फर एकदम करेक्ट दे दिया तो बात की बात आगे आती रहती। ये तो बेसिक स्टडी चल रहा है, बहुत डीप सल्फर के बहुत सारे फैसेट्स है। रिवेंज रहेगा ना तो उसमें क्या करेगा, वो इंटेलेक्चुअली रिवेंज लेगा, किसी को इस्तेमाल करके आपसे रिवेंज लेगा, ये ध्यान में रखो। सल्फर डायरेक्ट जाके नहीं भिड़ेगा, फिजिकली तो बिल्कुल भी नहीं, इमेज का सवाल है। और इंटेलिजेंस एकदम उसका, हाँ, क्या मतलब है। मैं इतना ये पकड़ के चल रहा हूँ कि इतना सबको पता है कि इंटेलिजेंस सल्फर में है ही। हम लोगों ने हमारे बटरे मेडिका से सीखा हुआ है कि वेरी वेरी इंटेलिजेंट ये सल्फर, लाइको वगैरह न, ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं। फास्फोरस, ये सब बहुत इंटेलिजेंट है। सल्फर कमाल का इंटेलिजेंट बंदा है ना। तो वो रिवेंज लेगा तो किसी को सामने कर देगा, मतलब बॉस है, टट्टू नहीं है, भाड़े का टट्टू नहीं है, कुछ जाकर करेगा, वो बॉस है, वो करना है काम तो किसी से करवा देगा। वो डायरेक्ट करेगा, अबे इसका काटा कर, याचा काटा काढायचा है, दिमाग लगाएगा उसके पीछे जो लगाना है वो दिमाग लगाएगा, क्योंकि वो है। Yes. I guess we had a lot of talk about this. और एक ये पेशेंट में एक पॉइंट एक था जो कंफर्मेटरी था मेरे लिए कि ये रूब्रिक वही है। सब होने के बाद उसको बोला मैंने कि तुम बच्चे पे चिल्लाते हो ठीक है, लेकिन पैम्पर करते होंगे। अरे हाँ, पैम्पर तो करता हूँ, बहुत करता हूँ। तो एक ध्यान में रखो, एक कंफर्मेटरी, हाँ, ये प्रिस्क्राइबिंग रूब्रिक नहीं है कि ये कुछ भी नहीं है, लेकिन सल्फर उनके बच्चों को बिगाड़ के रख देता है। राजा का बेटा कैसा रहेगा, ले रे तू, तेरे प्रिंस रहेगा, प्रिंस ले रे तू, तुझे क्या चाहिए बोल तू खाली, ऐसा ये फील आएगा। कन्फर्मेटरी में हम ये देखते हैं कभी कि बच्चों को बिगाड़ देगा। उसको अच्छा भी लगता है कि यार बच्चा मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। वो का ईगो बहुत इंपॉर्टेंट है सल्फर। ठीक है, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया है, बहुत सारा हो गया है। एंड हाँ, लव फैमिली भी है, करेक्ट है, करेक्ट। प्रोवाइडर है तो ये सारी चीजें सोचो, थोड़ा तुम लोग है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ठीक है। अभी जाके रेपर्टरी देखो, बाकी के रूब्रिक कनेक्ट कर लो, सेंट्रल थ्रेड तो मिल गया। यस, आई होप कि तुम लोगों को मैंने जो बोला, मैंने जो एफर्ट ली, वो तुम्हारे तक पहुंची है, तुमको समझा है। कुछ डाउट्स तुम्हारे होंगे वो मैं क्लियर करने में थोड़ा सा कामयाब हुआ रहूंगा, आई होप। अभी डॉक्टर संजय ने तो पूरा देखा नहीं है, लेकिन तो मैं ही बोल रहा हूँ कि शायद तुम लोग को समझ में आ गया होगा। हाँ, अगर कोई भी डाउट होगा है ना, तो तुम लोग बिल्कुल भी ग्रुप पर मुझे पर्सनली कुछ भी कर सकते हो। बहुत सारे तुम लोगों में से, तुमको पता है डॉक्टर, बहुत सारे मुझे पर्सनली मैसेज कॉल करके पेशेंट के बारे में पूछते हैं। तो ये सारी चीजें तुम लोग बिल्कुल कर सकते हो रिगार्डिंग सल्फर ऑल्सो। ओके, ठीक है, चलो बाय बाय एवरीवन। बाय बाय, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।